हेलो बच्चों। पिछली वीडियो में हमने बात की थी टेंजेंट की और नॉर्मल की कार्टेशियन फॉर्म में। अब हम बात करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट की। देखिए, जैसे हम किसी पॉइंट की स्थिति को जानने के लिए कार्तीय तल का इस्तेमाल करते हैं और कार्तीय तल के अंदर भी कार्टेशियन प्लेन के अंदर भी दो लाइन होती हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, उनका यूज किया जाता है। पोलर सिस्टम के अंदर जब भी किसी की स्थिति निकालनी होती है ध्रुवीय रूप में, तो फिर इन दो लाइनों की जरूरत नहीं पड़ती। पहले एक बार कार्टेशियन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए, मान लीजिए मैंने बताया था जब भी किसी पॉइंट को तुम्हें निर्देशांक निकालने हो, उसकी स्थिति जाननी हो, निर्देशांक का मतलब उसके निर्देश देना, उसके बारे में कहाँ है वो, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालना पड़ता है एक्स एक्सिस के ऊपर और ये डिस्टेंस नोट करनी पड़ती है। और फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हो तुम वाई एक्सिस पर और ये डिस्टेंस नोट करते हो। ठीक है, तब यहाँ पर पहले ये डिस्टेंस लिखी जाती है, कॉमा फिर ये। तो इसी को बोलते हैं, इस ऑर्डर पेयर को हिंदी में कहते हैं कर्मित युग्म। इस कर्मित युग्म को ही हम कहते हैं निर्देशांक, कोऑर्डिनेट। किस पॉइंट के? पी पॉइंट के। तो यदि किसी पॉइंट के ये दो चीजें पता हो तो हम उस पॉइंट के बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं कि वो पॉइंट कहाँ होगा। लेकिन हमें ये नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है पोलर सिस्टम। तो पोलर सिस्टम क्या है? ये किसी भी पॉइंट की स्थिति को जानने का एक दूसरा तरीका है। तो इसमें क्या किया जाता है वो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। देखिए, जैसे कार्टेशियन में दो लाइन की जरूरत पड़ती है, पोलर में केवल एक लाइन की जरूरत पड़ती है। सपोज करिए ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये रही। वैसे लाइन तो नहीं होती है, रे होती है, फिर भी मान लीजिए एक लाइन है ये, और इसका ये वाला जो सिरा है ये फिक्स होता है और ये ऐसे ही आगे की ओर बढ़ती हुई चली जाती है, कभी रुकती नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम इसका नाम रखेंगे, यहां पर इसे बोलते हैं हम इनिशियल लाइन। फिलहाल तो मैंने ऐसा ओ एक्स कह दिया है, तो ओ एक्स यहां पर कहलाएगा हमारा इनिशियल लाइन, प्रारंभिक रेखा, इनिशियल। इनिशियल लाइन। ठीक है, अब किसी भी पॉइंट की तुम्हें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, उसकी जानकारी लेनी, वो कहां है, तो ये सिस्टम कहता है तुम एक काम करिए, उस पॉइंट को ओ से मिला दीजिए। ओ से। एक बात और ध्यान रखना, जो ओ है ये फिक्स है, इसको बोलते हैं यहां पर पोल, हिंदी में कहते हैं ध्रुव। ठीक, ये फिक्स होता है, ये हिलना नहीं है यहां से। तो पी पॉइंट को इससे मिला दीजिए, तो पी से ओ तक की दूरी को आर से दिखाया जाएगा, यहां पर छोटे आर से, और इसे कहा जाएगा रेडियस वेक्टर। क्या बोला जाएगा? रेडियस वेक्टर। ये इसका नाम है रेडियस वेक्टर। क्यों है रेडियस वेक्टर वो बाद बताएंगे वेक्टर के अंदर, फिलहाल यहां बात कर लीजिए। तो ओपी को आर से दिखाया जाएगा। अब ये सिस्टम कहता है एक तो ये आर निकालो इस पॉइंट की जानकारी लेने के लिए, और एक इसका एंगल निकालो ओपी का, रेडियस वेक्टर का, किससे? एक्स एक्सिस से। लेकिन ओपी और एक्स एक्सिस के बीच में दो कोण है, एक तो ये वाला कोण है और एक बाहर वाला कोण है। तो कौन सा एंगल लेना है? तो एंगल जब भी नापे जाते हैं तुम्हें पता होगा घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में चलना पड़ता है। तो एक्स एक्सिस से ओपी का एंगल निकालना है तुम्हें, तो ऐसे चलो ऊपर की ओर। तो ये वाला एंगल, इसकी बात कर रहे हैं हम, इस छोटे वाले एंगल की बात, तो ये लेना तुम्हें, ये वाला नहीं लेना। तो जब भी कभी एंगल निकाला जाता है दो लाइनों के बीच का, तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो इसलिए हमें नीचे से ऊपर की ओर चलना है, बस ध्यान रखना। और किसके बीच का निकालना? एक्स के और ओपी के। तो एक्स से स्टार्ट करो ऊपर की ओर, तो ये वाला एंगल देखना तुम्हें कितना है। फिलहाल हम इस एंगल को लिखते हैं थीटा। तो यहां पर थीटा का भी नाम है वेक्टोरियल एंगल कहा जाता है इसे, वेक्टोरियल एंगल। एंगल अब ये इसकी भी दो वैल्यू होती हैं थीटा की भी, एक पॉजिटिव भी और एक नेगेटिव भी। अगर तुम घड़ी के विपरीत दिशा में नापोगे, ऊपर को नापोगे तो पॉजिटिव, और यदि तुम नीचे को नापोगे, कभी कोई लाइन हो नीचे और उसका कोण नापना हो, तो फिर उसे माइनस। जैसे एक्स दूरी नहीं होती, एक्स एक्स के पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव में और विपरीत दिशा में माइनस में नापती है। ऐसे ये एंगल भी दो तरह से होता है, ऊपर को नाप रहे हो तो पॉजिटिव। मान लीजिए कोई लाइन यहाँ है और कोई कह लेगा एक्स के और इसके बीच का एंगल बताइए क्या होगा, तो तुम्हें नीचे को नापोगे तो माइनस थीटा, और यदि ऐसा घूम के आओगे तो फिर ये सारा एंगल बताना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर हम छोटा एंगल बताने में ज्यादा विश्वास करते हैं, तो इसलिए यदि नीचे को नापोगे फिर उसे माइनस में बताना पड़ेगा। अगर मान लो ये एंगल 30 डिग्री है तो बताओगे -30, तो सामने वाला समझ जाएगा कि नीचे को एंगल है ये -30।
वरना वो ऊपर को नापेगा 30, तो 30 तो ये बताएगा, वो 30 ये वाला एंगल है, तो फिर तो ये लाइन हुई, ये वाली लाइन क्यों हुई? तो माइनस यहाँ पे डायरेक्शन शो करने के लिए होता है, दिशा बताने के लिए। तो इसलिए जब भी एंगल नापो पॉजिटिव में, धनात्मक, तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज नापिए, और यदि तुम उल्टा नाप रहे हो घड़ी के विपरीत, घड़ी की दिशा में, तो फिर माइनस में नापिए। तो उसने कहा पोलर सिस्टम के अंदर जब भी किसी पॉइंट की जानकारी लेनी हो तो एक तो आर पता होनी चाहिए तुम्हें, और एक ये एंगल पता होना चाहिए। इन दो बातों से तुम बड़े आराम से उस पॉइंट को ढूंढ सकते हो। अब लिखे जाएंगे कैसा कोऑर्डिनेट, पहले इसके अंदर ये दूरी लिखी जाएगी आर, और फिर ये उसके बाद में एंगल लिखा जाएगा। जबकि ध्यान रखना उसके अंदर क्या होता है, कार्टेशियन में दोनों ही दूरियां होती हैं, लेकिन यहां दोनों दूरी नहीं है, एक दूरी है और एक कोण है। सही है, तो ये बात ध्यान रखनी तुम्हें जो है। अब यहां पर आर भी दो तरह का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, और थीटा भी दो तरह का होता है। अगर तुम ऊपर को नापोगे तो थीटा पॉजिटिव, नीचे को नापोगे तो थीटा माइनस। अब आर की कैसा करी जाएगी, अगर आर तुम ऐसा नाप रहे हो इसके ऊपर, जिधर पॉइंट है उधर को नाप रहे हो, जिधर पॉइंट है उधर को, तो ये तुम्हारी पॉजिटिव होगी। और यदि इसके पीछे की ओर नापोगे, ऐसा यहां बढ़ाकर इधर की ओर नापोगे, पीछे की ओर हटाकर, तो फिर आर माइनस का लिया जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब उसमें चलेगा पता। फिलहाल तुम्हें ये जानकारी ध्यान रखनी है कि जब भी पोलर के अंदर किसी पॉइंट को के कोऑर्डिनेट दिखाए जाते हैं तो दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक आर की और एक थीटा की। थीटा होता है ओपी और ओएक्स के बीच का एंगल, और आर होता है ओ से पी तक की दूरी। ठीक, अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं तुम्हें, उससे समझ में आ जाएगा। सपोज करिए किसने लिखा 345 डिग्री, ये कोई पॉइंट लिख दिया उससे किसने, अब कहा ढूंढ के दिखाइए। तो इसमें करना कैसा है, इस पॉइंट को ढूंढने कैसा है, पहले हम एक लाइन खींच लेंगे जिसे बोलते हैं इनिशियल लाइन। फिर उस पर ये दूरी नापनी, पहले इसमें कोण नापना, एंगल नापना। जब भी इस पॉइंट को ढूंढोगे तो एंगल कितना है 45, अब प्लस का है तो ऊपर को नाप दो, तो ऊपर को 45 ड्रॉ कर दीजिए। तो ये हमने एंगल ड्रॉ कर दिया 45 प्लस का। अब ये आर कितनी है, आर 3 है और पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर नापिए, और आर यदि नेगेटिव हो जाएगी तो इसके पीछे जाना है। बस इतनी बात ध्यान रखिए। तो ओरिजिन से यहां से 3 डिस्टेंस नाप दीजिए, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए कितने, 345 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए दूसरी एग्जांपल दे रहा हूं मैं। किसने कहा एक पॉइंट क्यू है, उसके कोऑर्डिनेट है 3 माइनस के 45 डिग्री। इस पॉइंट को बताइए, इस पॉइंट को हम कैसे ढूंढेंगे। तो इस पॉइंट को ढूंढने के लिए हमें क्या करना है वो ध्यान दीजिए। पहले इनिशियल लाइन ड्रॉ करनी है, क्या करनी है, इनिशियल लाइन। तो मैंने इनिशियल लाइन ड्रॉ कर ली, इनिशियल लाइन का मतलब एक्स एक्सिस बोल दो, ये मान लो एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दी, ये ओ हो गया, ये एक्स हो गया। अब सबसे पहले एंगल नापना, कोण, तो माइनस के 45 है तो नीचे को नापना ये, तो ये एंगल हो गया तुम्हारा माइनस के 45। अब दूरी प्लस की है तो दूरी प्लस की इसके ऊपर नपेगी, तो 3 दूरी नाप दीजिए, ये रे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए क्यू के 3 माइनस के 45 डिग्री। इसी तरह से अगर मान लीजिए किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऐसे आ जाए, तो मान लीजिए कोई पॉइंट ऐसा आ गया, एग्जांपल नंबर 3 डाल रहा हूं मैं। उसने कहा किसी पॉइंट ने माइनस है, किसी पॉइंट के मान लो आर मान लो, पॉइंट है -3 के 45 डिग्री ये। तो इसे कैसे बताएंगे हम, सबसे पहले वही इनिशियल लाइन ड्रॉ करिए, ये ओ एक्स 45 का एंगल ड्रॉ करिए, ये रहा 45 का एंगल। अब ये डिस्टेंस जो आ गई है वो नेगेटिव आ गई है, अगर ये डिस्टेंस पॉजिटिव होती तो इसके ऊपर नापते, वरना अब इसे क्या करना, पीछे की ओर हटाना है, ऐसे। और यहां से ओरिजिन से यहां से 3 डिस्टेंस काट दीजिए, लेकिन 3 तो कटेगी तो 3 ही, लेकिन माइनस तो उसकी दिशा बताएगी कि पीछे को काटी तुमने। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए तुम्हारे, इस पॉइंट को कहेंगे आर, और माइनस के 345 डिग्री ये रहा। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 4, मान लीजिए तुमसे कोई कहता है एक पॉइंट है एस, उसके कोऑर्डिनेट है माइनस के 3 माइनस के 45 ये। तो सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, इनिशियल लाइन खींचनी, कहने का एक्स एक्सिस खींचनी, ये रही हमारी एक्स एक्सिस, ये रही। अब माइनस के 45 है, जब एंगल नेगेटिव आएगा तो घड़ी की दिशा में नापना, और जब पॉजिटिव आएगा तो घड़ी के विपरीत नापना। तो माइनस के 45 नीचे को नापेगा, ये रहा माइनस के 45। नापना तो 45 ही है, माइनस तो ये बता रहा है कि तुमने घड़ी की दिशा में ना पाए। अब ये आया प्लस माइनस के, अगर ये दूरी प्लस की होती तो इसके ऊपर नपती, लेकिन ये माइनस की है तो इसे पीछे की ओर हटा दो, इसे यहां से पीछे की ओर हटा दीजिए, ये डॉट डॉट कर दिया मैंने, ये रहा। तो इधर को नाप दीजिए, तो ये डिस्टेंस होगी माइनस के 3। तो इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एस कितना, -3 -45। अब मैंने तुम्हें सभी 4 तरह की संभावना थी, 4 तरह की संभावना तुम्हें बता दी है। फिर भी मैं एक दो एग्जाम्पल और बता देता हूं। मान लीजिए किसने कहा कि भाई किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं 3
और 0 डिग्री। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पहले इनिशियल लाइन खींचिए। अब वो कह रहा है कि एंगल मत नापिए। जब एंगल नहीं नापना तो कहां को चलना है फिर? 3 दूरी कहां काटनी? इसी के ऊपर काटनी है, क्योंकि तुम सारे एंगल नापते हो ओ एक्स है। अब वो एंगल को बना कर रहा, तो इसका मतलब इसके ऊपर ही कह रहा है वो, तो कितनी दूरी काट दीजिए यहां से? 3 डिस्टेंस काट दीजिए। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए 3 0 डिग्री। ऐसे देखिए, किसने कहा 3 और 2 पाई, ये करिए, ये पॉइंट ढूंढिए। तो देखिए, सोचिए, तो मैं क्या करना? इनिशियल लाइन, ये रही इनिशियल लाइन। पहला कितना एंगल नापना? 2 पाई। 2 पाई का मतलब एक चक्कर काट दो यहां, फिर इसी पे ही आ गए। और कितनी दूरी काटनी? 3 दूरी काटनी। ये रही, ये 3 दूरी काट दी इसके ऊपर ही, ये रही। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 3 और 2 पाई, ये होगी। अब देखिए, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट तो सेम ही है, दूरी भी उतनी है, एंगल भी 0, इसमें 2 पाई, लेकिन आ तो वहीं गए। तो पोलर सिस्टम में ये बस सबसे बड़ी कमी है कि एक ही बिंदु के निर्देशांक को कई तरीके से दिखाया जा सकता है। यहां P के कोऑर्डिनेट 3 0 हैं, और यहीं पर ही P के कोऑर्डिनेट 3 और 2 पाई भी हैं। और तरीके से दिखा सकते हो, इसी पॉइंट कोऑर्डिनेट कई तरीके से दिखा सकते हो। इसलिए ये ज्यादा फेमस नहीं है। कार्टिजन वाला फेमस है, कार्य तल वाला। उसमें किसी पॉइंट कोऑर्डिनेट एक ही तरह से दिखाए जाएंगे, दूसरी तरीके से नहीं दिखा सकते। अब जैसा मतलब मैंने कहा आर पॉइंट, आर मैंने कह दिया -3 और पाई। इसको देखिए कितना होगा। तो पहले तुम इनिशियल लाइन खींचोगे, ये खींच दी इनिशियल लाइन, ये रही इनिशियल लाइन। अब एंगल कितना लेना? पाई। तो यहां से पाई घूम कर आओगे तो इधर आ जाओगे पाई, ये पाई घूम गए। और कितनी दूरी काटनी है? -3। तो यदि +3 होती तो इसके ऊपर काटते, क्योंकि एंगल इधर आया, लेकिन -3 काटनी है तो पीछे हटना, तो 3 काट के यहाँ जाइए। तो ये दूरी कहता है कि तो नहीं -3। अब देखो इसी पॉइंट फिर आ गए हम, ये पॉइंट तुम्हारा आर बन गया, -3 पाई। लेकिन यदि तुम ध्यान से देखो तो पी क्यू आर तीनों ही सेम है। देख लो, ओरिजिन से इसकी दूरी 3, इसकी भी दूरी 3, इसकी भी दूरी 3, भले ही -3 लिखी है, वो तो डायरेक्शन में कारण लिखी है, लेकिन दूरी तो वैसे 3 ही है। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है इस बात में कि पोलर सिस्टम के अंदर एक ही पॉइंट कोऑर्डिनेट को बहुत तरीके से दिखाया जा सकता है। ठीक, तो ये तो मैंने बताया तुम्हें पोलर सिस्टम। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कार्टिजन, कार्तेतल और पोलर में भी आपस में एक संबंध होता है, तो वो यहां लिखवा रहा हूं। रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टिजन कोऑर्डिनेट, इनके बीच में आपस में भी एक संबंध होता है। जैसे तुमने देखा नहीं, हम अपना नाम इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, 2 तरीके हो गए एक ही नाम को लिखने के। तो ऐसे ही यहां पर भी किसी पॉइंट को लिखने के 2 तरीके हो गए, एक कार्टिजन में और एक पोलर में। कार्टिजन में जब भी किसी पॉइंट को दिखाएंगे तो 2 दूरी का इस्तेमाल होता है। अब पोलर में जब दिखाएंगे तो एक दूरी एक कोण का इस्तेमाल होता है। अब देखो, मैं दोनों को एक जगह दिखाता हूं और उनमें संबंध स्थापित करता हूं। सपोज करिए ये हमारी वाई एक्सिस और ये हमारी एक्स एक्सिस, ये रही। ठीक है, ये रही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन। अब हमें किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं कार्टिजन में। तो क्या करते हैं हम? पहले यहां से लंब डाल देते हैं, इससे हमने इसके ऊपर लंब डाल दिया एक्स एक्सिस के ऊपर, और एक लंब डाल दिया वाई एक्सिस के ऊपर। मत डालिए, वो तो तुम्हें पता ही है वैसे तो ये वाली डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस, एक मिनट, ये वाली डिस्टेंस तुम्हारी x मान लीजिए और ये डिस्टेंस मान लीजिए y। तो कार्टिजन के हिसाब से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए x और y। अब हम यही बात पोलर के लिए करते हैं। अगर हमसे कोई कहता है पोलर में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, तो सपोज करो ये है हमारी इनिशियल लाइन OX। ठीक है, अब हमें क्या कहा जाता है पोलर फॉर्म में? पहले इस पॉइंट को इससे मिलाओ, ये मिला दिया, ये। तो ये तो हमारी दूरी होगी r। अब जो r है रेडियस वेक्टर और x एक्सिस, इनके बीच का एंगल निकालो, मान लो थीटा है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे r और थीटा। तो ये तो लिखे है मैंने कार्टिजन में, ठीक है, और ये लिखे है मैंने पोलर में, एक ही बिंदु के निर्देशांक दोनों के। अब हम देखना चाहते हैं इनमें आपस में चारों में क्या संबंध है। तो ध्यान रखना, कार्टिजन में एक्स वाई होते हैं, पोलर में आर और थीटा होते हैं। अब इनमें संबंध क्या है? इस चित्र में देखो ध्यान से, यहां पर इस चित्र में, और इस ट्राइंगल के अंदर कह रहा हूं मैं, इस ट्राइंगल में देखो, अगर मैं तुमसे कहने लगूं कोस थीटा का फॉर्मूला लगाइए, कोस थीटा का फॉर्मूला, तो आधार कितना है? एक्स, और अपोन कितना होगा? कर्ण का मतलब आर। तो यहां से x इक्वल टू कितना जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा आर कोस थीटा। तो देखो इस समीकरण के अंदर x आ रहा जो कार्टिजन में है,
आर थीटा आ रहे हैं जो पोलर में है, तो ये समीकरण दोनों में है, तो इसे बोलते हैं संबंध। किसमें? कार्टेशियन और पोलर में। ऐसे और भी संबंध बन सकते हैं। देखो साइन थीटा का फॉर्म लगा दो, साइन थीटा का हो जाएगा वाई अपॉन आर, तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा कितना, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। ये रहा एक दूसरा संबंध, ये आ गया। और भी कर सकते हो, पाइथागोरस की थ्योरम लगा दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक ये बन गया नया। और भी बन जाएगा, टेन थीटा का फॉर्म लगा दो, या इन दोनों को भाग कर दो, टेन बन जाएगा, ये यहां से कर दो, टेन थीटा बराबर हो जाएगा वाई अपॉन एक्स। ये तो ये मैंने तुम्हें चार संबंध बताए हैं, ये चारों संबंध तुम्हें रटने ले हैं, क्योंकि ये अगर कोई क्वेश्चन मान लो पोलर फॉर्म में है और हमसे जवाब नहीं दिया रहा, क्योंकि पोलर फॉर्म मुश्किल होती है थोड़ी सी कार्टेशियन के मुकाबले, और उसमें जवाब नहीं दिया रहा, तो हम उस क्वेश्चन को कहाँ बदल देंगे, कार्टेशियन में, एक्स वाई में, इनकी हेल्प से। और जब एक्स वाई में आ जाएगा तो एक्स वाई तो हम, एक्स वाई में तो सारे क्वेश्चन हम इंटर से करते ही आ रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम हमें है हुई नहीं। ठीक है, तो ये संबंध जो है इसलिए बताए गए हैं जिससे कि तुम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में बदल सको, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इन्हें तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, इससे अगली वीडियो में फिर हम प्रूफ करेंगे। और बच्चों यदि तुम्हें पसंद आती है थोड़ा लाइक वाइक कर दो, कमेंट भी लिखा करो थोड़ा सा जो है, और बच्चों को बता दिया करो जो है इसके बारे में। ठीक बच्चों, थैंक यू बच्चों।